होप यू आर डूइंग वेल। चलो एक बात बताओ, आप सब बचपन में कभी ना कभी तो मेले देखने गए होंगे ना। आप तो अभी भी बच्चे ही हो, मेला देखने जाते ही हो। डू यू थिंक ऑल द थिंग्स आर सो मच अट्रैक्टिव वट एवर वी सॉ इन द मेला। आप मेले में जो भी देखते हो बहुत प्लीजिंग होता है ना। इन द सेम वे आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी एक बच्चा है लाइक यू ऑल। अब वो भी मेले में दिखने वाली हर चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। एंड एज यू ऑल नो इट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मोमेंट्स बुक। इट्स अ स्टोरी बुक, सो लेट्स बिगिन। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys immersed in a Gaelic called humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. ये कौन सा एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है। सब के सब अपने जो विंट्री नैरो से लेन है, एलीज है जो कि एक दूसरी गलियों में जाकर मिल रही है, कुछ उन पर घूम रहे हैं, कुछ घोड़ों पर बैठे हुए हैं, घोड़ों पर राइड कर रहे हैं, अदर्स कुछ बैठे हैं और बीइंग क्राइड इन बैम्बो एंड बुलैक कार्ट। और कुछ जो बैम्बो और बुलैक की कार्ट, बैम्बो से बनी हुई जो बुलैक कार्ट होती है उन पर बैठे हुए चिल्ला रहे हैं। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने पापा के पैरों के बीच से बार बार निकल रहा है और बहुत खुश हो रहा है। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated with the toys in the shop that lined the way. कम कम चाइल्ड। अब उसके पेरेंट्स, जैसे आप भी अगर मेले में जाओगे इधर उधर देखते रहोगे तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, दे कॉल यू। जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, कम कम हेयर, एंड ही लेग्ड बिहाइंड एंड फैसिनेटेड विद द टॉयज। और जैसे ही वो देखता है उसके पैर पीछे पीछे चल रहे हैं वापस से, क्योंकि वो फैसिनेटेड है बाय ऑल द टॉयज। अब आप भी देखो, किसी भी आप शॉप पर जाते हैं, कोई टॉय शॉप पर जाओ तो वहाँ आपको सारे टॉयज बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इन द सेम वे द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड विद ऑल द टॉयज। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब वो हरीडली अपने पेरेंट की साइड जाता है बिकॉज उसके जो पैर है, यहाँ कहा गया हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, कि उसके पैर है जो उनकी कॉल पर ओबीडियंट है। इट मीन्स ही वॉज अ ओबीडियंट चाइल्ड। देन वो उन सब चीज़ों को देखते हुए अपने पेरेंट के साथ चला जाता है। ही स्टॉप्ड समवेयर टू सो दैट दे दे कुड बी एग्री टू बाय सम टॉयज फॉर हिम, बट ही नो वेरी वेल द ओल्ड एंड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। वो उनकी आंखों से ही पहचान लेता है कि वो अब मना ही करेंगे। आई वेंट द टॉय ही प्लेडेड, एंड इन द फाइनली ही सेड कि उसको एक टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। हिज मदर इज मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अब जैसे वो पापा से बोलता है तो एज यूजुअल पापा के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी लाल लाल आँखों से उसकी साइड देखा, और बट उसकी मदर उसको मेल्ट डाउन करते हुए उसकी फ्री स्पिरिट को वापस से रिगेन करते हुए उसे उसकी अपनी फिंगर्स को होल्ड करने के लिए देती है और कहती है कि देखो बच्चा तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड filled with pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। और वहाँ क्या था, एक बहुत बड़ा मस्टर्ड फील्ड था जो कि मील्स टू मील्स बहुत दूर तक उनको सिर्फ येलो येलो दिखाई देता है। इट इज़ लाइक मेल्टिंग गोल्ड।
A group of dragonflies were bursting about in their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वो देखता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का जो कि अपने जो कि अपनी पूरी फ्लाइट को जो एक बड़ी ब्लैक बी है उसके पीछे वो सब जा रहे हैं वॉट टू फाइंड इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस, फ्लावर्स की स्वीटनेस को फाइंड करने के लिए। एंड व्हाट दे डू विद इट, वे उसे क्या करते हैं, वो फ्लावर से स्वीटनेस लेते हैं और अपने लिए शहद बनाते हैं। डू यू नो व्हाई बीज मेक ड्रैगन फ्लाइज और बीज मेक शहद फॉर देम हनी? बिकॉज अब देखो आप स्प्रिंग सीजन हो समर सीजन में हमारे पास फ्लावर्स होती है, विंटर सीजन में फ्लावर्स नहीं होंगे, तो जो ड्रैगन फ्लाइज होती है या बीज होती है ये सब किस पर डिपेंडेंट रहती है, हनी पर। ये थ्रू आउट द ईयर फ्लावर से स्वीटनेस लेंगी और अपने लिए हनी प्रिपेयर करेंगी, और इन विंटर सीजन दे एट द सेम हनी टू fill their hunger. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on the footpath." अब बच्चा है वो अब उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो गया, पहले उसने खिलौने देखे तो खिलौने से अट्रैक्ट हो गया, अब उसने फ्लाइज देखी तो वो फ्लाइज से अट्रैक्ट हो गया, तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो उनको नियर बाय होता है पकड़ने के वो तुरंत से उड़ जाती है और आकाश में ऊपर उछलने लगती है। अगेन उसकी मदर उसको एक कॉजनरी कॉल देती है कि जल्दी आओ और हमारे साथ फुटपाथ पर चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast to them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath. They were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He was in earlier he was attracted by टॉयज देन विद फ्लाइज, अब वो फुटपाथ पर चल रहा है तो फुटपाथ पर वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, जो लिटिल इंसेक्ट्स है जो अपने घरों से छोटे छोटे हाइडिंग उनके प्लेसेस है उनसे बाहर आए हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। अब वो उन सब को देखकर बहुत खुश हो रहा है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. अब अगेन उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, जो कि एक शेड पर एक दीवार के पास एड्ज ऑफ अ वेल, एक दीवार के किनारे पर खड़े हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ भागकर चला जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves, and ran towards his parents, shouting, the dove, the raining petals dropping from his forgotten hands. अब जैसे ही वो उस ग्रो पेड़ की छाया के नीचे एंटर करता है, वट ही फाइंड वट इज अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, जैसे वो जाता है तो जो पेड़ पर पत्तियाँ थी वो सब उसके ऊपर गिरती है, वो अपने पेरेंट्स को भूलकर वापस से जो बारिश हो रही थी पेटल्स की उसको एंजॉय करने लगता है। देन ही हर्ड कूइंग ऑफ डव्स, जो डव्स है उनकी आवाज़ सुनता है। ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स बाय शाउटिंग, द डव, द रेनिंग पेटल्स, एंड runs towards his parents. "Come, child, come," they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब वो अगेन से अपने बच्चे को बुलाते हैं कि जल्दी उनके साथ आओ, एंड he came near them, and
What he do? He again starting looking around. What he find? He saw a banyan tree. G- Then they led a winding footpath that from the mustard field that is going to the fair. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering the whirlpools of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entered. अब वो देखता है कि जैसे ही वो गाँव के पास जाते हैं, गाँव के पास होते हैं, वो देखते हैं बहुत सारे जो फुटपाथ हैं वो एक ही जगह आ रहे हैं और सब के सब उस फेयर में कलेक्टिवली उस फेयर की साइड आ रहे हैं. ही फाइंड ही वॉज फैसिनेटेड एंड कन्फ्यूज्ड. वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं जिस वर्ल्ड में उसने एंटर किया है. अ स्वीट मीट सेलर hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold. अब एक स्वीट जो मिठाई वाला है वो कॉर्नर पर खड़ा हुआ चिल्ला रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. आप सबने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा. चलो ये नहीं एक्सपीरियंस किया, एटलीस्ट आपने वेजिटेबल सेलर को तो देखा होगा ना, जैसे वो चिल्लाता है ऐसे ही सेम वो चिल्ला रहा था. उसके एंट्रेंस के पास बहुत सारा क्राउड था जो कि उससे मिठाई खरीदने के लिए खड़ा था और उसने अपनी मिठाइयों को कैसे डेकोरेट किया था विद सिल्वर और गोल्डन लीव्स. द चाइल्ड स्टार्टेड अपॉन ओपन आइड The child stayed open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. अब वो स्टेयर करने लगता है. स्टेयर करना मीन्स कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देखना, जैसे कहते बिना पल के झपकाए देखना. ही स्टेड ओपन आइड एंड उसका जो मुंह था वो पानी से भरा हुआ था. जैसे हमारे सामने हमारी कोई भी फेवरेट चीज़ आती है, उसका नाम भी आए, अभी भी आपके माइंड में आपकी फेवरेट चीज़ आई होगी और सबके मुंह में पानी आ गया होगा. यस और नॉट. सेम उसके मुंह में पानी आता है एंड वो बोलता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए. वो धीरे से ये बात बोलता है बिकॉज़ वो जानता है कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे. बट ही हाफ न्यू दैट as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. अब वो उस चीज़ के लिए बेग ही नहीं करता बिकॉज़ उसको पता है कि उसकी जो नीड है, जो उसकी मन हो रहा है इसको खाने का, उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया जाएगा और उसके पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे कि वो बहुत ग्रीडी है, उसको सभी चीज़ें चाहिए जो कुछ भी है. सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही मूव्ड ऑन. वो आगे चलता है. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. Again अब उसको एक फ्लावर सेलर दिखता है जो कि चिल्ला रहा है गुलमोहर की माला. गार्लैंड मीन्स माला. अब उस बच्चे का फिर से इंटरेस्ट जाता है माला खरीदने की साइड. वो धीरे धीरे से बोलता है कि उसको वो माला चाहिए बट उसको पता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे. सो दैट विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. द चाइल्ड वॉज सिंपली क्राइड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी इन देयर silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say that he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब वो देखता है कि कॉर्नर पर एक पोल के साथ एक मैन खड़ा है जिसके पास येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल और बहुत सारे बैलून्स हैं. अब बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड तो उसका मन करता है वो बैलून्स खरीदे. बट एज ही नो हिज पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू buy something for him. What he did, without
एनी आंसर वो अपने मन में एज्यूम करता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ऐसे खिलौने से खेलने के लिए वो बहुत बड़ा हो चुका है। सो वो आगे की तरफ चल देता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled into itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle dripping of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब वो क्या चीज़ देखता है, वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ देखता ही आ रहा है। अब उसका अट्रैक्शन किस साइड गया, एक स्नेक चार्मर के पास, सपेरे के साइड, जो कि अपनी बीन की धुन से एक सांप को नचा रहा है। और जैसे वो बीन बजाता है तो सांप अपनी गर्दन को ऐसे टर्न करता है जैसे कि एक स्वान की टर्न होती है। बड़ी प्यारी सी होती है, आप सर्च करना स्वान के बारे में, देन लुक एट द नेक ऑफ स्वान। बट एज ही नो उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ है कि वो ऐसे गंदे म्यूज़िक नहीं सुनेगा। सो ही प्रोसीड फर्दर, वो आगे की तरफ चलता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग्स, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन, sickled and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब वो एक राउंड अबाउट देखता है जो कि जिसमें कि फुल स्विंग से बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चे, वो सब की सब उसमें इंजॉय कर रहे थे। अब वो अपनी जो उसकी रिक्वेस्ट थी, कंटिन्यूअसली वो उनको दबाता जा रहा था, सोच रहा था कि न कहे, बट दिस टाइम ही मेक अ बोल्ड रिक्वेस्ट। उसने बहुत तेज से कहा कि मुझे जाना है, प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. अब वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जैसे वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब वो दूसरी तरफ मुड़ता है, वहाँ भी पेरेंट्स नहीं है। पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ भी पेरेंट्स नहीं है, और उसे कोई भी साइन नहीं दिखाई देता कि उसके पेरेंट्स कहीं आसपास है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. अब देखता है कि जिसके आँखें हैं पूरी आँख पानी से भर गई है, जो उसका गला है वो सूख गया है और तेज से चिल्ला रहा है और कंटिन्यूअसली उस साइड भागे जा रहा है जहाँ वो पहले खड़ा था। बट इन ही वॉज एफ्रेड, वो सच में डर गया है और अपने पेरेंट्स के लिए चिल्ला रहा है। उसकी गालों पर आंसू बहुत कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं। Panic stricken, he ran one to side first, then to the other, hither and thither, in all directions. Knowing not where to go, mother, father, he wailed. अब उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है, बहुत साइड, कभी इधर कभी उधर, कंटिन्यूसली चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा। एंड वो पैनिक कर रहा है, कंटिन्यूसली दौड़े जा रहा है इधर से उधर। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब उसका जो येलो टर्बन है वो अनटाइड हो चुका, उसके कपड़े बिल्कुल मडी हो गए हैं। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated. He cried, he suppressed into sobs. At little distance on the green grass he could see, through his friendly eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो कंटिन्यूसली इधर से उधर भागे जा रहा है, देख रहा है इधर से सबके मिड में जाकर दूर से दूर की डिस्टेंस पर कि कहीं उसके पेरेंट्स दिखाई दे। देन ही लुक्ड एट अ क्राउड वेयर, जहाँ बहुत सारे आदमी और औरतें खड़े हैं, वो उन सब के बीच अपनी मम्मी पापा को फाइंड करना चाहता है, बट देयर वॉज नो साइन। दे आर the people are doing laughing, talking, but there was no sign for his parents. He ran quickly again
this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's like his little sob lingering mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor children struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot. He had not sickened at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the struggling crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifting him up in his arms. अब वो तेजी से दूसरी साइड भाग कर जाता है, अगेन एक श्राइन की साइड जा रहा है जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो सोचता है कि अब वहाँ उसको अपने पेरेंट्स मिल जाएंगे। एवरी इंच मीन्स वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक एक इंच के डिस्टेंस पर भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वॉट ही डिड वो जितने भी आदमी थे उनकी लेग्स के मिड से निकल कर तेजी से भागता हुआ अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, बट देयर वॉज नो वन। ही फाइंड नथिंग नो साइन फॉर हिज पेरेंट्स। इन द लास्ट, जब वो बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था, एक पर्सन उसकी क्राई को सुनता है, उसको रोकता है और बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, 1 इंच का भी डिस्टेंस नहीं है, वो उसको भीड़ से उठाता है और अपनी आर्म्स में ऊपर उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? हुज़ बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड as he stared clear at the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब जैसे वो बच्चे को अपनी गोद में उठाता है, वो पूछता है कि तुम किसके बेबी हो, किसके बच्चे हो। एंड जैसे ही मैंने ये पूछा तो बच्चा और तेज़ी से चिल्लाना और रोना स्टार्ट करता है और चिल्लाकर सिर्फ एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। The man tried to soothe him by talking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approaching the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब जो मैन वो ट्राई करता है उसको बहुत तरीक़ों से सूद करने की, मीन्स कंसोल करने की कोशिश करता है, वो राउंड्स अबाउट दिखाता है उसको। वो पूछता है कि तुम्हें हॉर्स पर राइड करनी है या फिर तुम्हें रिंग्स को अप्रोच करना है, रिंग्स वाला प्ले करना है। बट वो सिर्फ एक ही बात कंटिन्यूअसली चिल्लाता है, मुझे अपनी मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी द नेक ऑफ द snake. Here is the boy who is crying. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. अब वो पर्सन जो है वो उसको सपेरे के पास लेकर आता है, दैट स्नेक चार्मर पर्सन। वो उसको कोबरा दिखाता है, उसको कहता है कि देखो कितना सुंदर म्यूजिक बज रहा है, इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. बट बच्चा क्या करता है, वो अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है और अगेन तेजी से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। द मैन took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract the child's attention and quieten him. वो अब उसको बैलून्स के पास लेकर जाता है, वो सोचता है कि जो उसका अट्रैक्शन है, जो ब्राइट कलर है बैलून्स का, वो उसको अट्रैक्ट करेंगे और इसका जो ध्यान है वो थोड़ा सा अलग जगह पर जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? ही persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब पहले उसको रेनबो कलर्ड बैलून चाहिए था, बट नाउ ही टर्न हिज आइज फ्रॉम बैलून्स। अपनी आँखें उसने बैलून्स की साइड से हटा ली और क्या कहता है, सिर्फ मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन स्टिल trying to make the child happy bore him to the gate where the floor seller said, look, can you smell those nice flower, child? Would you like a garland to put round on your neck? अब मैन उसको लेकर जाता है गेट के पास जहाँ की फ्लावर सेलर था। वो उसको कहता है कि तुम्हें स्मेल करने हैं फ्लावर्स या तुम एक गार्लैंड लेना चाहोगे अपने नेक पर डालने के लिए।
The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother and I want my father. अब उसने फिर से जो बास्केट थी उसकी साइड से अपनी नोज़ को दूसरी साइड टर्न कर लिया और अगेन सेम टोन में चिल्लाता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए. Thinking to humor his disconsolate by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब इन द लास्ट वो मैन उसको उसी स्वीट शॉप पर लेकर जाता है कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, बट वो सिर्फ एक ही बात चिल्लाते हुए कहता है कि उसको अपने मम्मी पापा चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? इसमें स्टोरी का एक मोरल है. व्हाट इज द मोरल? मोरल इज कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसको उससे ज़्यादा उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो कि हमें बाहर दिखाई देती है. इन द सेम द चाइल्ड व्हेन ही हैज़ हिज पेरेंट्स, वो बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहा था, बट एज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स व्हाट हैपन, उनको वो सब चीज़ें उसको बेरंग बेस्वाद अनअट्रैक्टिव लगने लगी. उसको सिर्फ लास्ट में अपने ही पेरेंट्स चाहिए थे. नाउ दैट्स इज ऑल योर स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. God bless you all.